भरी जवानी में अगर किसी पत्नी का पति इस दुनिया से चला जाता है, उसके ऊपर पहाड़ टूट जाता है। खासकर अगर वह दो बच्चे की माँ हो तो वह जिंदगी भर यही सोचती रहती है, आखिर मैंने कौन सी गलती की थी कि भगवान मेरे साथ ऐसा किए। लेकिन वही भगवान कुछ रास्ते भी दिखाते हैं। वह पत्नी विधवा होने के बाद अब उसे एक हमसफर की जरूरत पड़ती है, और जो हमसफर हम साथ निभाने वाला उसे मिलता है। आगे चल के जब उसकी सच्चाई उस विधवा महिला को पता चलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपनी जरूरत पूरी करने के लिए आज के दौर में न जाने लोग किस हद तक जा सकते हैं, इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी कहाँ की है। हेलो दोस्त, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दरअसल यह पूरी कहानी दोस्तों झारखंड की है। झारखंड में एक परिवार रहता है। उस परिवार में पति पत्नी अपने जिंदगी में बहुत खुश रहते हैं। पति सुबह शाम अपना काम काज करते हैं और पत्नी के हाथ पर जो भी वह कमा के लाते पत्नी के हाथ पे रखते। पत्नी जो रहती है अपने जिंदगी में बहुत खुश रहती है। अपनी पति का प्यार देखकर वह भगवान से यही दुआ करती थी कि भगवान हमारा 7 जन्म तक इनसे रिश्ता इसी तरह से बना रहे। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था दोस्तों। अब धीरे धीरे इन दोनों का जिंदगी इसी तरह से चल रहा था। भगवान की दुआ से उनके पास 2 बच्चे हो जाते हैं। अब माँ बाप अपने बच्चों के परवरिश करने के लिए लग जाते हैं। पिता जो रहते हैं अपना काम धाम करते हैं, पत्नी जो रहती है अपने बच्चों की परवरिश करती, अपने घर संभालती है। इसी तरह से उन सबकी जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही होती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद दोस्तों जो पति रहते हैं उनकी तबीयत इस तरह से खराब होने लगती है कि अब वह दवाई करने के लिए भी एक एक पैसे की मोहताज हो जाते हैं। पत्नी के पास जो भी रहता है वह अपने पति के ऊपर लगा देती हैं, सुई दवाई करती हैं, लेकिन वह पति ठीक नहीं होते। आखिरकार वह पति इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब पत्नी के ऊपर मानो कि पहाड़ टूट गया है। पति के जाने के बाद अब वह अकेली पड़ गई है। यह जिंदगी चलाना बहुत मुश्किल है। आज की दुनिया में वह पत्नी सब कुछ जानती थी, लेकिन भगवान के आगे किसका चलता है। वह पत्नी अपने आप को समझाती है, अपने दिल पे पत्थर रखकर अब वह कसम खाती है कि अपने बेटे की परवरिश करेंगे और खुद ही मेहनत करके अपना परिवार चलाएंगे। ठीक इसी तरह से होता है। पति का कर्म क्रिया करने के बाद पत्नी अब अपने बच्चों की परवरिश करने में जुट जाती है, अपनी मजदूरी करने लगती है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है दोस्तों। पत्नी के पास एक मोबाइल रहता है। अब वह सोशल मीडिया देखने लगती है, अपना अकाउंट बना लेती है फेसबुक में। फेसबुक में अकाउंट बना लेती है, अपनी कुछ फोटो वगैरह अपलोड करती हैं। उसके बाद उनकी फोटो धीरे धीरे वायरल होने लगती है। एक इंसान की नजर पड़ती है। उसके बाद वह मैसेज और रिक्वेस्ट भेजता है। वह महिला अपना एक्सेप्ट करती हैं और उस इंसान से हेलो हाय करने लगती हैं। धीरे धीरे हेलो हाय इस तरह से होने लगता है, दोनों में दोस्ती हो जाता है। जब एक दूसरे से पूछा जाता है कि आप हो कहां से, तब एक दूसरे लोग बताते हैं आपस में, मैं तो यहाँ का हूं। जब महिला सुनती है वह सोचती आप तो बहुत नजदीक है, कोई बात नहीं, हम लोग मिल सकते हैं। इसी तरह से दोनों बातचीत करके मिला जाता है। वह जो लड़का रहता है अपने आप को इतना अच्छा साबित कर देता है उस महिला के सामने, महिला अपना दिल हार जाती है उस आदमी के सामने। जो वह लड़का रहता है 28-29 साल का था। वह लड़का अपने आप को इस तरह से उनके सामने पेश करता था, महिला रोक ही नहीं पाती थी अपने आप को। आखिरकार दोनों का दोस्ती अब प्यार में बदलने लगा। धीरे धीरे प्यार मोहब्बत के जाल में इस तरह से महिला फंस गई। बिना कुछ जाने हुए वह महिला अपना तन मन धन तक दे दिया उस लड़के को। वह लड़का अच्छे से इस्तेमाल करता है उस महिला को, साथ जहां जाना आना घूमना फिरना उस महिला के साथ वह संबंध भी बनाता है। महिला अपना दुखड़ा उस आदमी के सामने पहले ही सुना चुकी थी कि मैं 2 बच्चे की मां हूं और विधवा हूं।
वह लड़का इस तरह से अपने आप को पेश किया, कोई बात नहीं, यह तो भगवान की मर्जी थी, लेकिन उन्हीं की मर्जी की वजह से मैं आपके जिंदगी में आया हूं, आपकी जिंदगी में रंग भर दूंगा। इसी तरह से बहुत सारी बात कहकर उस महिला को बहला फुसलाकर वह उसके साथ संबंध कई बार बनाता है। आखिरकार वह महिला खुश हो जाती है उस इंसान से मिलने के बाद। तब वह महिला कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, तुम तो शादीशुदा तो नहीं हो। तब वह लड़का कहता है कि नहीं यार, मैं तो अभी कुंवारा हूं, अब तुम्हारे जैसे जीवन साथी मिल जाए मेरा भाग खुल जाएगा। यही सब बातें कहते हैं। आखिरकार वह जो आदमी था पहले से शादीशुदा था, एक बच्चे के बाप था, वह एक बच्चे का बाप था। महिला को इस तरह से बताया, महिला को बिल्कुल ही नहीं पता चला। आखिरकार दोनों जाते हैं, शादी विवाह कर लेते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। कुछ दिन उसके साथ विधवा महिला के साथ रहता है, उसके साथ सब कुछ करता है जो एक पति पत्नी करते हैं। दोस्तों, वह पत्नी इस तरह से उसे प्यार करने लगी थी, उसके साथ जीने मरने के बहुत सारे सपने देख चुके थे। धीरे धीरे उसके साथ रहते हुए जब उस महिला को पता चला कि यह पहले से शादीशुदा है, तब वह विधवा महिला उस लड़के से पूछती है कि यह बताओ, तुम तो शादी मेरे साथ कर लिए हो, कहते हो मैं शादीशुदा नहीं हूं। तो वह लड़का तब भी कहता है कि हाँ, मैं तुमसे झूठ थोड़ा बोलूंगा, मैं तुम्हारे साथ फेरा लिया हूं, तुम्हारे मांग में सिंदूर डाला हूं, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। उस महिला को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। तब वह महिला कहती है नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, अभी भी तुम शादीशुदा हो और एक बच्चे के बाप हो। आखिरकार जब यह बात वह सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन घिसक जाता है कि भला इसको कैसे पता चला। उसके बाद वह महिला तू मैं करने लगती है। तब वह लड़का कहता है मेरा तो शौक था तुम्हारे साथ संबंध बनाना, चाहे उसके लिए मुझे झूठी शादी क्यों न करना पड़े। इसी तरह से वह झूठा विवाह करके उस विधवा महिला के साथ कई महीनों तक अपनी जरूरत पूरी करता है। दोस्तों, जब महिला के सामने सच्चाई आ जाती है उस लड़के का, तब जाकर यह मामला उजागर होता है और वह महिला सोच में पड़ जाती है कि भला जब एक इंसान विधवा महिला को नहीं छोड़ा, उसको अंधेरे में रहकर उसके साथ शादी विवाह का सपना दिखाकर यहाँ तक कि शादी करके उसके साथ कई महीने बिताने के बाद आखिर उसे क्या मिला। एक बार तो मेरी दुनिया दोबारा से उजड़ गई। महिला बहुत कुछ सोच के अपनी गलती भी मानती है, लेकिन उससे रहा नहीं जाता। वह चाहती है कि ऐसे धोखेबाज को सजा होनी चाहिए। सारी कुछ बात सोचकर वह पहुंच जाती है अपने नजदीकी पुलिस चौकी में और आला अफसर को बताती है। उसके बाद आला अफसर उस विधवा महिला का कंप्लेन दर्ज करते हैं और विधवा महिला को आश्वासन देकर उन्हें घर भेज दिया जाता है। आगे की जांच चल रही है। दोस्तों, यह घटना निकल के आई 12 फरवरी 2025 को। मुझे लगा आप तक पहुंचाना चाहिए कि आज के दौर में विधवा महिला को अपने जाल में इस तरह से फंसाकर अपनी शौक पूरी करते हैं। शौक पूरी होने के बाद उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या ऐसे इंसान को करना चाहिए। पहले तो उसकी जिंदगी इसी तरह से चल ही रही होती है, भगवान उसकी जिंदगी से उसका पति छीन लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि अपनी जरूरत पूरी करने के लिए वह ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं। महिला का भी इसमें गलती है, जब उनको पता नहीं था उसके बारे में तो क्या उसके साथ यह सब करना चाहिए था। महिला भी अपने बारे में सोचे तब जाकर ऐसा कोई कदम उठाए। तो दोस्तों, ये थी कहानी जो कि झारखंड से निकल के आया था। मुझे लगा आपको पहुंचाना चाहिए कि आज के दौर में भी ऐसा हो रहा। चलिए मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।